चामुंडाए विच्चे, भूत प्रेत पिशाच निशाचर को मारने वाली काली कपालिनी, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। हे काली कलकत्ते वाली कपालिनी, ओम ह्रीम फट स्वाहा स्वाहा। जय काली कपालिनी, जय माता। भूत प्रेत पिशाच निशाचर को मारने वाली आवाहन करता हूँ, आवाहन करता हूँ, आजा। मोहिनी माता प्रकट हो, भूत पिशाच बेताल से रक्षा करने वाली प्रकट हो माता, प्रकट हो। आवाहन करता हूँ माँ काली, जय कपालिनी, ओम फट स्वाहा। प्रकट हो, प्रकट हो माँ चामुंडे, प्रकट हो। जय काली कपालिनी, प्रकट हो। आओ मोहिनी, हम जिसकी पूजा करते हैं हमारी उस शक्ति के लिए तुम्हारी आत्मा से दीप जलाना है, तुम्हारे रक्त से अभिषेक करना है, तुम्हारे शरीर को उन्हें अर्पण करना है। उसके लिए तुम वचनबद्ध हो? हाँ हूँ। तो अब इस बेतालनी को साष्टांग नमस्कार करके वचनबद्ध हो जाओ। जय काली कपालिनी, तुम अपने दास बेताल को अनुग्रह करके मुझ तक पहुंचाई हो। मैं उनको संतुष्ट करने के बाद अष्ट सिद्धि का संपादन करूंगा। आज्ञा दो माता, आज्ञा दो। जय काली कपालिनी। कपालिनी, आज समस्त ग्रहों का मिलने का योग है। अष्ट दिक्पाल गुरु का पंचभूतों के पास आने का योग है। इस महायोग के अमावस के दिन तुम्हें नजर आने वाला महायज्ञ है। इस महायज्ञ में मैं तुम्हें रक्त से भरा रक्त कुंड अर्पित करता हूँ। तुम मुझे अष्ट सिद्धि की शक्ति दो माता। जय कपालिनी, जय हो कपालिनी। अब मैं 2 कन्याओं की बलि दूंगा और मेरी सारी इच्छा पूरी होगी। 2 कन्याएं तो क्या माता, मैं अपनी सिद्धि पूरी करने के लिए चाहे जितनी कन्याओं की बलि देनी पड़े दूंगा और तुम्हें प्रसन्न करूंगा। जय कपालिनी, जय माँ चामुंडे। हे गाइस, कनाडा की कैंडल लाइट पार्टी से बोर हो गया, इसीलिए ये कॉकटेल पार्टी दी। हाँ, 6 महीने के बाद मिला है तू। उधर सब कुछ है यार, बस पीने में मजा नहीं है, इसलिए फ्लाइट लैंड होते ही सीधे यहाँ आ गया। इम्पोर्टेड बॉटल नहीं लाया क्या? इम्पोर्टेड बॉटल ओनली इम्पोर्टेड पर्सन के लिए है। अरे भाई, मेरे लिए? अरे मामा, तेरे लिए इम्पोर्टेड सिगरेट लेके आया हूँ यार। अरे थैंक यू यार। अरे मस्त सिगरेट है वैसे यार। भी तुम लोग मेरी शादी में आ रहे हो ना, तो वहाँ सब इम्पोर्टेड ही मिलेगा। अरे मामा, तुम्हारी एंगेजमेंट को 6 महीने हो गए, मेरी तरह एंजॉय किया कि नहीं? अरे इसने एंजॉयमेंट को छोड़ के सब कुछ तो कर लिया यार।
है क्या? एक्स्ट्रा पोज मत कर। एक्स्ट्रा क्या है? हाँ? तू अभी क्या? जानता नहीं मैं कौन हूँ, दिखाऊंगा चल। तेरे को। हेलो हेलो क्या? एक्सक्यूज मी हेलो दादागिरी कर रहा है? हाँ? दादागिरी? अरे छोड़ना यार नहीं जाने देना यार क्या यार अरे हटना यार पीछे समझा क्या? अरे जाने देना यार बस कर यार सॉरी सर ए चल बाहर चल अरे चलना यार क्या ये सब लड़ाई कर रहा है यार ए चलना यार अरे चलना यार तू क्या यार तू भी ना चलना जल्दी क्या बहस कर रहा है सॉरी सर Excuse me, sir. यस Bill, sir. या शो मी Food order include नहीं किया सर. ओके दैट्स फाइन कार्ड चलेगा ना Okay, sir. ओके मेक इट you, फास्ट या छे, घर में जाओ तो ऐसा, यहाँ आओ तो ऐसा। छे, इस तरह का तमाशा इसी जगह पे कॉमन है भाई। यार गोपाल, रोज रोज के खिटखिट से दिल भर गया यार। अब क्या हुआ है भाई? सहन नहीं होता यार। ये परेशानी कल से सता रही है। बिजनेस में पूरा मार खा गया, करोड़ों की जायदाद कोर्ट में रुकी पड़ी है, जुआ रेस खेलकर कर्जा बढ़ गया है। कुछ भी करो कोई फायदा नहीं हो रहा है। मेरा भी कुछ दिन पहले बहुत लॉस हो गया था, फिर एक दोस्त की सलाह से मेरा सब कुछ ठीक हो गया भाई। सच कर है तू? सोलापुर में एक स्वामी जी हैं, उनसे मिला, उन्होंने जो कहा मैंने किया। मैं तो कहता हूँ तू भी एक बार मिल ले। क्या बात कर रहा है? हाँ, आने वाले अमावस के बाद से तुम्हारे सारे दोष मिट जाएंगे, तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे भक्त। शुभम ब्रूयात। धन्यवाद स्वामी जी. प्रणाम स्वामी जी। बैठो भक्त। तुम्हारी दरिद्री तुम्हें 6 साल से सता रही है। व्यापार में नुकसान, व्यवहार में चिड़चिड़ापन, कदम कदम पर जीने मरने की दुविधा सताती है। हाँ स्वामी जी। मैं जैसा कहूंगा वैसा करोगे तो तुम्हें धन दौलत मिलेगी और सबसे अच्छा ऐश्वर्य प्राप्त होगा। ऐसा हो सकता क्या स्वामी जी? जो शास्त्र विधि से नहीं होगा उसे मैं अपनी ज्ञान की शक्ति से करूंगा। तुम्हारे दोषों के निवारण के लिए मैं तुमसे एक ऐसी विधि कराऊंगा। दोष निवारण होगा तो फिर जो भी खर्च होगा मैं करूंगा स्वामी जी। धन दौलत से भी बड़ा विश्वास होता है भक्त। इस रुद्र पर भरोसा करने वाला सुख की नींद सोता है। राजगोपाल, आज्ञा स्वामी जी। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मैं इन्हें दोष निवारण का उपाय बताता ठीक है हूं। स्वामी जी। परसों महापूजा का उत्सव है। इस शुभ दिन पर जो कहा वो जरूर करना। हाँ ठीक है स्वामी जी। मेरे बताए अनुसार अगर ये काम नहीं हुआ तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है और तुम्हारी बर्बादी मैं भी नहीं रोक नहीं सकता। स्वामी जी, आपने जो कहा पूरा होगा। ठीक है, तब तक तुम्हारी रक्षा ये यंत्र करेगा। जय हो कपालिनी, शुभम अस्तु। ओम कपालिनी। इस शुभ दिन पर मैंने जो कहा वो करना। मेरे बताए अनुसार अगर ये काम नहीं हुआ तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है और तुम्हारी बर्बादी मैं भी नहीं रोक सकता। यार तूने स्वामी जी ने जो कहा उसके बारे में सोचा कि नहीं? वही सोच रहा हूँ यार। इस फर्स्ट कल्चर में और तो और अपने बच्चे अपने नहीं है, किसको जाके कहूँ? स्वामी जी ने जो कुछ भी बताया तूने नहीं किया तो तुझे प्रॉब्लम होगी दोस्त। हाय डैडी। प्रिया, हाउ आर यू? फाइन अंकल। वैसे पढ़ रही हो ना? अच्छी चल रही है डैडी। मैं कॉलेज जा रही हूँ। हाँ ठीक है बेटी, बाय जाओ। बाय अंकल। हे राजगोपाल, हाँ? मेरी इच्छा पूरी होने जा रही है।
मेरी तमन्ना पूरी होने वाली है। मैं गुरुजी से किया हुआ वादा पूरा करूंगा। मैं करोड़पति बन जाऊंगा। हाँ बिल्कुल। मिल गई, मेरी बेटी के रूप में मेरी तमन्ना पूरी होने वाली है। तो मैं कह रहा कुछ नहीं है, स्टॉप बस स्टॉप, ऐसे ना। रुक 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 रुक। लाइसेंस दे, लाइसेंस दे, लाइसेंस निकाल निकाल लाइसेंस, ये साइकिल हाँ, का लाइसेंस निकाल, इसके लिए निकाल, लाइसेंस की जरूरत नहीं है बेटा, समझा? वेल वेल, सीट वीट सब तो बढ़िया है। सब कुछ ठीक है, तभी तो जा रहे हैं ना बॉस। हाँ हाँ, पत्नी की सूरत को देखते हुए किसी सामने वाले को ठोक दिया तो कौन जिम्मेदार होगा? हाँ चल चल, फाइन निकाल। अरे देख क्या रही हो, निकाल के दे दो ना। हाँ हाँ मिल गया, चल अब हाँ, निकाल। जब जब कर लेते हैं, मेरा नुकसान कर लगता है दिया। अभी से अपनी पत्नी के हाथ में पैसा तुम दे भी रहा कोई है। अच्छी वसूली कर लेते हो। हाँ? शादी से पहले सुहागरात मनाने का मजा सेठानी ने ले लिया। सुख के ऊपर सुख मिलने पर मछली तल के खाने का मजा ही कुछ और है। अरे रे रे रे, ये गेट क्यों लगा रहा है? मुझे आगे के गांव में जाना है। तुमको कहाँ जाना है? ऊपर जाना है क्या? कौन से गाँव जाना है तुम्हें? रामपुर से रेत की गाड़ी में बैठ कर आ रहा हूँ। तो फिर क्यों आया यहाँ? द्वारकापुर में मेरी शादी की बात चल रही है ना। तुम्हें कौन लड़की दे रहा है बेटा? अबे क्या बकवास कर रहा है? मुझ में अच्छा। क्या कमी है? जब मुझे टोकरी मिल सकती है तो छोकरी क्यों नहीं मिल सकती? अच्छा ये बताओ, डलिया में क्या है? अबे डलिया में बैल थोड़ी आएगा, मछली है। लड़की देखने जा रहे हो तो लड़की के लिए मिठाई लेकर जाओगे ना, ये और कुछ लेकर चले जाओगे? वो क्या है, श्रीरामपुर में बाजार लगा है तो मैंने सोचा एक साथ दोनों काम हो जाएगा मेरा। रिश्ता भी पक्का हो जाएगा और धंधा भी हो जाएगा। हाँ। मछली यहाँ रहने दो, साहब को कुछ नोट पानी दे दो और झुक कर निकल सुनो, लो। पैसा चाहिए तो दे देता हूँ, लेकिन मेरी मछलियों पर नजर डाले ना तो मैं फ्राई कर दूंगा। सुन, अबे इसका छोड़, रख, क्या करे? अरे अबे दे, रख मेरी दे मेरी मछली रख। दे, दे, अरे रख, मैं तुझे फ्राई कर दूंगा। श्रीरामपुरम के मशहूर दूल्हे राजा, क्या है ये? भूतकाल में मछली के पेट में अंगूठी मिली थी, अब इधर तेरी टोकरी में मछली के पेट में गन मिली है। ये भविष्य है। क्यों रे, गन सप्लाई करने जा रहा है? चल निकल यहाँ से। हाँ निकल। उधर कहाँ जा रहा है तू? जीप में बैठने जा रहा हूँ। वो क्यों भला? कैसे भी पकड़ ही लियो ना, मछली तुम्हारे घर जाएगी, गन गवर्नमेंट और मैं जेल। वो पुराना हो गया है, अब ट्रेंड बदल गया। गन बेचोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा, हम तुम्हें पकड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या कुछ बिल देते हैं ना? बिल गया तेल लेने, हमने अपने घर का बिल नहीं भरा ना, तो हमारा क्या होगा? पैसे दिए तो छोड़ दोगे ना? छोड़ने का क्या है? अगर तुमने पैसे दिए तो तुम्हें पुलिस जीप में घर तक छोड़ देंगे। हाँ, तुम्हें ज्यादा दूं या तुम्हारे एसआई को? हमें तो कुछ भी चलेगा, पर इन्हें तो जरूर सॉलिड दे देना। ऐसा क्या? हाँ। सर एक बार टोपी दो ना मुझे। हाँ लो। ए, कौन है तू? हमारे सीनियर पे हाथ उठाता है? सर सर क्यों रे, वेपन्स मिलने पर पैसे लेकर छोड़ दोगे और उसे गवर्नमेंट व्हीकल में लिफ्ट दोगे? बहुत अच्छी स्कीम है। देश में खून खराबा हुआ तो कोई बात नहीं, तुम्हारी औकात 100 रुपए की। सॉरी सर, बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो गई थी मेरी, दोबारा ऐसा रिपीट नहीं होगा सर। रिपीट जरूर होगा, क्योंकि इस देश में तुम्हारे जैसे घुसखोर हर नाके पे खड़े हैं, इसलिए टेररिस्ट हमारे देश में खून खराबा करते हैं। कान खोल के मेरी बात सुन, या नौकरी छोड़कर तू दलाली का धंधा शुरू कर दे। अगर फिर कभी इस यूनिफॉर्म में पुलिस ड्यूटी पर दिखा तो सोच क्या होगा। नहीं नहीं सर, सॉरी सर, मछली बेचने वाले अक्सर पैसा देकर जाते हैं ना, हमने आपको गलत समझा। आप जाइए सर, हाँ, जाइए। याद रखना। आइए सर। ये सब कवर करो। ये क्या हो उधर से भी गया? लो। बहुत बुरा हुआ ना, सच्ची यहाँ से में एक कैसे snap लो। मारा है, किसको रजनीकांत, खून किया होगा? उधर से भी 2-3 फोटो लो। हे भगवान, इधर जरा से। देखो तो। हाँ, इधर से मत snap जाओ, लो। पुलिस ये वाले सब देख कुछ कवर कर लेंगे। लेना, ओके? ये बहुत जरूरी है। ये भी लो, ये भी ले लेना। भगवान किसी पर ऐसी हाँ, सही नौबत करते ना हो। लाए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे ये कौन आ गया? आप क्यों आए हैं? लाशों को देखने के लिए। आप हर काम में टांग अड़ाते हैं। कल ही मुझे आप मिली आ थी गए, वे। लेकिन किस लिए आए लगा बताया भी नहीं आज आपने? ऐसे टॉर्चर होगा। मत कीजिए आप। पता आई एम नहीं वेरी ऐसे कैसे मार हैप्पी। डालते अगर हैं मदद लोग, नहीं कर हाँ? सकता तो हाँ। कम से कम टॉर्चर तो कर बुरी रहा हूँ तरह ना। मारा है। कुछ क्लू मिले क्या? मैं तो देख भी नहीं सकती। मेरा दोस्त, ये क्या हो गया? अरे मैंने क्या सोचा था? सीआई साहब वो कौन है? वो क्यों इतना दुखी हो रहा है? जो मर गए हैं उनके फैमिली ओह। फ्रेंड हैं। जिनका कत्ल हुआ है उनका कोई दुश्मन वगैरह? इसका कोई भी शत्रु नहीं था,
ये तो सबसे प्यार करता था साहब। अगर शत्रु ने नहीं मारा तो कोई अपना ही मारा होगा। तुम भी तो इसके दोस्त हो ना। क्या सर कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे दोस्त की जान चली गई, मैं उसके दुख में दुखी हूँ। आपको किसी पर शक है? हाँ सर शक है। 2 दिन पहले आदर्श बार में 5 लड़कों ने जानबूझ के झगड़ा किया था सर। वो जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे सर। ऐसे ही कहते हैं। कह दिया तो क्या मार देंगे क्या? ठहरो ठहरो, ए बाबू रुको 1 मिनट। हाँ लेकर जाओ। तवीज क्लू होगा। रामू रामू क्या हुआ? ए रुको तुम लोग। चलो क्या लगा रखा है? हाँ चल भाग, चलो चलो भागो यहाँ से। हाँ हाँ तू बैठ 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 बेटा बैठ बैठ रामू। उन्होंने मुझे मारा बाबा, ये देखो खून निकल आया। खाना खा ले रामू। यहाँ भी मारा। खाना खा लो, खा ले बेटा। पता नहीं तूने कब से नहीं खाया। खा ले। मैं नहीं खाऊंगा बाबा। देख खा ले, नहीं तो तू मर जाएगा। मर जाऊंगा क्या? मर गया तो क्या होगा? ये मिट्टी में मिल जाएगा तू। इस मिट्टी में मिल जाऊंगा, इस मिट्टी में मिल जाऊंगा, इस मिट्टी में। इसे इस मिट्टी में मिला दिया, अब तुम भी मिट्टी में मिल जाओगे और मैं भी मिट्टी में मिल जाऊंगा। ओहो, अब मैं इसको कैसे समझाऊं? हे तुम कब आई? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? एंगेजमेंट होकर 6 महीने हो गए हैं। अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। ये सब शादी के बाद ही। हे हटो ना, अरे छोड़ो ना यार, हटो ना। अरे ओ गॉड, देखो ना मेरे दोस्त आ पूरा गए। मूड ऑफ हो गया। फिर आ गई तुम्हारी आवारा गैंग। हाँ हाँ आया। ए शादी के बाद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। हाँ अरे नहीं यार राजेश, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छे से चल रही है मालिक। अच्छे से नहीं, धूमधाम से होनी चाहिए। हमारे लेवल से भी ज्यादा अच्छे से होना चाहिए और तुमको सब सामने रहकर करवाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है ना? जी मालिक। ए चंदू। हाँ भाई। 25 नारियल के झाड़ ला, 25 केले के झाड़ ला, फूल लाकर यहाँ लगा, पिछवाड़े पर भी लगा। अरे बड़े साहब जैसा करते हैं, तूने क्यों मारा? जोकर। अबे तू क्या तिस्मार खान बन गया बे? जोकर का नाम लिया और जोकर ही निकल गया। हाँ? ये क्या शादी के घर में पत्ते खेल रहे हो? अरे शादी के मंडप में खेलेंगे तो गलत बात होता है ना, बंद कमरे में क्या गलत बात है? ये गलत है। शादी के लिए आया या पत्ते खेलने? पहले तुम क्यों पधारे हो ये तो तुम्हें बताओ। क्या चाहिए ये पूछने आया था। रहने दे, जा चाय लेकर आ। चाय नहीं लाऊंगा, मालिक को बुला कर लाऊंगा। मालिक ने क्या कहा ये बताऊंगा। क्या कहा मालिक ने? राजेश, हमारे घर में शादी का मतलब बेटी की शादी नहीं, तुम्हारी बहन की शादी हो रही है। यही समझकर तुम किसी मेहमान को नाराज मत करना, उनकी सेवा अच्छे से करना। शादी के घर में पत्ते खेलने का मतलब है जलती सिगरेट को जेब में रखना। हाय फ्रेंड्स। हाय। ये क्या कर रहे हो यार? हम अपना काम कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा पोज मार रहा है। लाइटली लो रे, ये सब तो कॉमन है।
अरे शो कर रहे। अरे मालिक आप भी। ये पत्ते खेलने में एक्सपर्ट है, कोई नहीं जीत सकता इससे। मालकिन, मालकिन जो होना था हो गया। इतने सारे लोग मिलकर आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ए क्या रे, क्या हुआ? और क्या होगा मालकिन, कल आपकी शादी होने के बाद 3 इक्के नहीं निकले और कलर नहीं बना तो आपके सारे गहने बेचकर रुक अभी इसका फ्रीज निकालता हूँ। हारे हुए जुआरी की तरह मालिक और मालकिन क्या बक रहे हो तुम? आप तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। ये बात मालिक को बतानी होगी मालकिन, बतानी होगी। हे, उसके फ्यूज निकालने का तरीका मेरे पास है, देखना। चल दिखाता हूँ। ये बात मैं मालिक को बताऊंगा। एक्सक्यूज मी, 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ क्या? क्या बात करना है जी? सिंधु, आई लव यू। हाय मैं मर गई, मुझसे प्यार करते हैं क्या? फीलिंग्स में प्यार का कारण नहीं बताते सिंधु जी। अब तेरे दिल में क्या है तू ही बता देना। क्या बात है मेरी सिंधु से, क्या बात है? दूध को लीटर से, शक्कर को किलो के हिसाब से। पर प्यार को कैसे मापते हैं नहीं मालूम, नहीं तो मैं तुम्हें बता देता मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो सुनकर शर्म आ रही है। हे, देखो वो पलट कर देखेगी जरूर। देखेगी। नहीं देखेगी। सिंधु देखेगी। देखी ना। मेरी लवर को आप आई लव यू कहना गलत बात है। हाँ गलत है रे, लेकिन मजबूरी भी है। चल तेरी लवर को मैं प्यार नहीं करता, पर मैं जो कहूंगा वो तू करेगा। यहाँ पर चिड़िया मिलती है क्या? हाँ मिलती है। तो चल ना एक आधी का दर्शन करा देना यार। लड़कियां क्या? सिंधु। अरे रुकिए, हर बात पे सिंधु सिंधु करते हैं। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। सारे जहां में ये कहानी, मेरी जवानी है लाल पानी। सारे जहां में है ये कहानी, मेरी जवानी है लाल पानी। मेरा नी दिल जानी, मेरा नी दिल जानी, मेरी पीले रे खुट्टी, नशन की कर दूंगी छुट्टी। पैक पे पैक पीले जिंदा दिली जी ले, कर ले तू मुट्ठी में सारा ज़माना। दारू की बोतल हूँ, दुबई का होटल हूँ, खुला खजाना। सारे जहां में है ये कहानी, मेरी जवानी है लाल पानी। Come on, Chokeri. You are my Cadbury. Come, hey Chokeri. You are my Cadbury. कातिल बड़ी है मेरी जवानी, लाखों करोड़ों की मेरी अदा। सारे नजारे है हारे हारे, बस एक ठुमके पे दुनिया फिदा। गलियों की रानी थोड़ी सी आनी, फूलों की शौकीन देखा नशा। जादू से मेरे बचने चला जो, वो तो उलझ के फंसा 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 फंसा। पैक पे पैक पीले जिंदा दिली जीले, कर ले मुट्ठी में सारा जमाना। दारू की बोतल हूँ, दुबई का होटल हूँ, खुला खजाना। ये छोरा तो एकदम सही हो गया रे भाई। देखो जो मुझको हो जाए टल्ली, आगो ही आगो में बोत गया है। ऐसी मस्ती महंगी में सस्ती, गुलशन वही और मौसम नया। अदा न पौआ खुम्मे का हुआ, सर चढ़ के बोले मेरा नशा। मुझको चुचू में पीके बुझू में, रोते हुए भी हंसा 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 हंसा। ये मेरे साथ खंडाला चलना रे सुंदरी। ओ बैक पे बैक पीले जिंदा दिली जीड़े, कर ले मुट्ठी में सारा जमाना। दारू की बोतल हूँ, दुबई का होटल हूँ, खुला खजाना। सारे जहां में है ये कहानी, मेरी जवानी
सही बोला ये तो बहुत बढ़िया गाँव है। रामू, हे रामू, आ रामू आ। अरे चल ना वो चिकन का लेग पीस उठाना। हाँ बहुत अच्छा है। आ ले थोड़ा खा ले, ले ना। जैसे सोडा में विस्की मिलता है ना वैसे ही मिल गए दोनों। उन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। हम भी तो वैसे ही है ना, शराब शबाब कबाब तीनों मिलाकर एंजॉय करते हैं। हमें भी तो कोई अलग नहीं कर सकता है। सही बोला मामा। दिमाग खराब है। अरे मत मारो, देखो मेरी बात सुनो। अरे मत मारो उस बेचारे को, मत मारो रे। मजाक करके साले ने आगे कभी चिकन नहीं खा साला। और क्या आऊंगा बुला लिया उसको। वो उस जगह रख देना। हाँ हाँ समझ गई ना जी। ठीक है। ससुर जी, क्या ससुर जी, पोती घर पर ही आएगी ना, और कहाँ जाएगी? आप भी ना। पोती की सूरत देखने तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा बहू, समझी क्या? तुम क्या जानो, वो तो मेरे दिल का टुकड़ा है। वो देखो दादाजी, कार आ गई। आ गई क्या? मेरी पोती कहाँ है ड्राइवर? मालकिन नहीं मिली मालिक। नहीं मिली? अरे ये क्या कह रहा है? नहीं मिली क्या? ऐसा कैसे हुआ? कहाँ गई? घर ना आकर वो कहाँ चली गई? कैसी हो? ये क्या है बेटी, कहाँ गई थी? तुम्हारे दादाजी बहुत परेशान हो रहे थे ना। तुम चुप बैठो, तुम भी तो परेशान हो रही थी। ठीक हो दीदी? बेटी, तुम्हारे लिए कार भिजवाई थी ना। कार में आने से बोर हो जाती हूँ ना दादाजी। मेरी बेटी शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ रही है, लेकिन गांव की पहचान को भूली नहीं है। मेरी पोती। बस करो, सीधे घर ना आकर गांव घूमने की क्या जरूरत बस रे, अब क्या तू उसके ऊपर गुस्सा निकाल रहा है? माँ, इसकी आदत मत खराब करो। हाँ, वो अभी तक बच्ची है। देखो ना दादाजी। सुन बेटा, ये कौन है जानता है तू? सिटी में पढ़ रही इस जागीरदार की पोती है। नमस्ते।
4 गांवों के लिए बनाए इस देवस्थान की चौकी को हर साल गांव के दर्शन के लिए आप ही ले जा रहे हैं। इस साल ये अधिकार हमें मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा? हमारे गांव में भी मंत्री हैं, जमींदार है, जागीरदार है, बड़े बुजुर्ग हैं। उन सबको छोड़कर इस आदमी को ये अधिकार कैसे मिला? इस बार ये चौकी हम ले जाएंगे। इतनी हिम्मत है तुझमें? तू हमारे जागीरदार से टकराएगा? रुकिए। जनता की सेवा के लिए किए जाने वाला ये पवित्र कार्यक्रम झगड़ों से शुरू नहीं होना चाहिए। धर्म के निष्ठावान, न्याय के देवता बनकर 40 गांव में नाम रोशन करने वाले जागीरदार जी धर्म के हिसाब से ही चलेंगे। आप अकेले ही मुझे हराकर चौकी उठाने का काम प्रारंभ कीजिए। रुक जाओ। तो फिर आप लोग हार मानकर पीछे हट जाइए, वो भी हमारे पैरों में गिरकर। सुरेश, रुक जाओ बेटा। सच्चाई, धर्म और न्याय से अहंकार कभी नहीं जीत सकता। बातें नहीं चाहिए, दम है तो मैदान में उतर जाओ। इस गांव में मर्द नहीं है, आ जाओ। हिम्मत वाले सारे मर्द इस मुक्के का मार खाकर मिट्टी चाटते और दुम दबाकर भाग जाते हैं। मर जाओगे, चल रहे जा। भाई झगड़ा मत करो भाई। तो फिर मेरे पैर पकड़ो और निकल जाओ, बच जाओगे। जाओ भाई, झगड़ा करना ठीक नहीं है भाई। तुम्हारे सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर भी जो हुआ उसके लिए जागीरदार जी से माफी मांगकर भाग जा यहाँ से। मार दूंगा, मेरी फिर गई ना तो आटा बनाकर रख दूंगा तुझे। भगवान की पूजा करना, बड़ों का आदर करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना तेरे जैसे शैतान को क्या मालूम। चल निकल, चलाओ, आओ, चलो आओ रे। 1 आए या 100 आए बचेगा कोई भी नहीं, सबको लिटा दूंगा, कसम है मुझे। बताइए, जिसमें दम है ऐसा कोई इस गांव में नहीं है क्या? हाँ? ये है जमींदार और वो उसका रक्षक।
शत्रु से भी प्रेम से पेश आने वाले हैं हमारे जागीरदार जी। अभी भी उनके पैरों पर नाक रगड़कर क्षमा मांग ले, जान बच जाएगी। गलती हो गई जागीरदार जी, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। शाबाश बेटा रामू, हमारी इज्जत को बचाते हुए सारे गांव की प्रतिष्ठा को ऊंचा किया है तुमने। तुमसे ही हमारे गांव में खुशहाली है। भारद्वाज गोत्र के श्री वेंकटरमण स्वामी को सकुटुंब रक्षा हो। ये लीजिए फूल माला। क्यों बेटा रामू, पूजा का सारा सामान आ गया ना? हाँ, एक फूलों की टोकरी लानी है, वो अभी लेकर आता। तो जाओ तुरंत लेकर आओ। जी। आप मुझे ऐसे क्या देख रही हो? उठिए ना, उठिए। अरे बाप रे, फूलों की टोकरी लेकर जानी थी। गुरुजी नाराज हो रहे होंगे। ओह, सारे फूल खराब हो गए। हाँ जी, बहुत अच्छा है। रामू, रामू कब आए तुम? ठीक हूँ मालकिन। बैठो। गुरुजी ने प्रसाद भेजा है, ये लीजिए। रामू को कुछ खाना वाना खिलाओ। जी मालिक। कोई बात नहीं मालिक, अभी मंदिर से प्रसाद खाकर आ रहा हूँ। क्यों, प्रसाद खाने के बाद भोजन वगैरह नहीं करते क्या? वो प्रसाद देने वाले भी आप जैसे ही हैं। मंदिर में भक्त कम आए तो भोजन किए जितना प्रसाद दे देते हैं। जब तक आप जैसे दादा हैं, तब तक भगवान की कृपा से इस रामू को कोई कमी नहीं है। माँ की गोद में पलने की उस उम्र में तुम मंदिर में आए थे बेटे। 5 साल की उम्र रही होगी जब तुम पंडित जी से मिले। लेकिन किस माँ के बेटे हो तुम ये? इसीलिए न मालकिन, सभी की एक ही माँ होती है। मेरे लिए इस गांव के हर घर में एक माँ है। चलता हूँ मालकिन। ठीक है बेटा।
बेबी जी। बेबी जी, क्या हुआ बेबी जी? गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद। जजमान जजमान जजमान, नमस्कार जजमान। नमस्कार। आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? वो मर्यादा की बातें बाद में, पहले ये बताओ वो रामू कहाँ है? क्या हुआ? आज उसकी असलियत मालूम करनी है। क्या किया उसने? क्या किया उसने वो आने पर ही बताऊंगा। ए रामू, इधर आ। तेरे लिए जमींदार साहब आए हैं। नमस्कार मालिक। ए रामू, सुबह तुमने क्या किया है पता है? मैंने जो भी किया होगा याद करके बता दे। उसे कैसे याद रहेगा पंडित जी? परसों सारे गांव को गौरव दिलाया और आज मेरी जान बचाई। जजमान, आपकी जान बचाई? हाँ पंडित जी, मेरे जान से ज्यादा मेरे दिल में बसी मेरी पोती की जान बचाई है पंडित जी। इस मंदिर में तो भगवान है, इस रामू के रूप में हमारे साथ है। मालिक, ऐसा मत कहिए मालिक। मंदिर में आप जैसे बड़े लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है मालिक। यही है तुम्हारा बड़प्पन। सुनो रामू जी मालिक, कल हमारे घर भोजन करने आना। मैं कैसे आऊँगा मालिक? बड़े लोग जब बुलाते हैं तो जाना चाहिए बेटा। जरूर आओगे ना? हाँ मालिक। आता हूँ पंडित जी। हाँ नमस्कार। महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री श्री ओम महालक्ष्मी नमः। ओम हरिप्रियाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री समुद्रपुत्राय नमः। ये लीजिए, आरती लीजिए। आप लोग भी लीजिए। बहुत अच्छा कहा जागीरदार जी। हाँ बिल्कुल ठीक। आपने रथ की पूजा तो करवा ली, अब मन्नत की पूजा करवाने की दावत देंगे या शादी? जरूर दावत दूंगा सुभाष जी। रिश्ता देख रहे हैं ना? जो रिश्ते आ रहे हैं वो पसंद आना चाहिए ना। हमें पसंद आए या ना आए, पर लड़का लड़की एक दूसरे को जरूर पसंद आने चाहिए। सुभाष जी, हमारी पोती में कोई कमी थोड़ी है। सोने की चिड़िया है तो इसमें सोचने वाली क्या बस लड़का और लड़की दोनों की कुंडलियां मिलनी चाहिए। लड़की को लड़का पसंद आना चाहिए। आओ रामू, मैं तुम्हारा ही रास्ता देख रहा था। सुनो बेटा, जाकर हाथ पैर धोकर आओ, साथ में खाना खाएंगे।
तुलसी, हाँ? रामू कहाँ है? बाहर है जी। वो बाहर क्यों बैठा है? उसे भी यहाँ बिठाकर खाना खिलाओ। ए रामू। जी मालिक। अंदर आ। हाँ, बैठ बैठ। ठीक है मालिक। तुरंत पत्ता दो उसको। हाँ, परोसती हूँ। दादी जी लाइए, मैं परोसती हूँ। बस बस हो गया। हाँ। दीदी मुझे थोड़ा सा घी चाहिए था। दे रही हूँ, तू ठहर तो सही। ये क्या करिए? पूरा ही देगी क्या? आप ही ने तो कहा था अतिथि देवो भव, इसलिए मैं परोस रही हूँ दादी। तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई। चलता हूँ मालिक। 1 मिनट रुको। बहू राजेश्वरी। हाँ, आ रही हूँ। ये लीजिए। रामू, ये नए कपड़े ले लो। मुझे क्यों दे रहे मालिक? ले लो। रामू, आज हम सबकी खुशी का कारण तुम ही हो, समझे? तुम ही हो। हाँ, कल तुम हमारी बेटी को नहीं बचाते तो आज हमारी बेटी हमारे पास नहीं होती। हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। चलता हूँ मालिक। संभल के। नमस्ते। गॉड ब्लेस यू। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पंडित जी, मैंने बचपन से आज तक कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगा। अगर आज मांगूंगी तो मिलेगा? हाँ, सच्ची भावना से 2 मिनट तक आंखें बंद करके भगवान से जो भी मांगोगी वो मिल जाएगा बेटी। भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य यजमानस्य शुभमस्तु। पंडित जी, हाँ? अर्चना मेरे नाम से नहीं, रामू के नाम से कीजिए। कौन से रामू के नाम से करूं बेटी? मंदिर में जो रहते हैं आप ही के रामू। मतलब हमारे रामू के नाम से? हाँ पंडित जी, अच्छे दिल वाले हैं, गांव का भला करने वाले। उनके साथ अगर कुछ बुरा ना हो इसलिए। बहुत खुशी की बात है बेटी, भगवान उसका दोष निवारण करे। रामस्य दोष निवारणम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्दोष निवारणम इति शुभम। श्री राम प्रभु पूजाम करिष्ये। दीदी चलना है, चलो ना। थोड़ा रुकना। छी, कितनी देर रुकेंगे? उठो ना दीदी, बहुत देर हो रही है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति। क्यों रामू इतनी श्रद्धा से भगवान को नमस्कार कर रहा है? क्या मांग रहा है? सारे गांव की सुख शांति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। सारे गांव की खुशी के लिए मांगेगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगेगा? गुरुजी, मुझे होश आया तब से इसी मंदिर में रहता हूँ। मेरे लिए माता पिता ये गांव वाले ही है ना? मंदिर में खाना, मंदिर में ही सोना, ऐसा कब तक चलेगा? तेरा अपना घर बार होना चाहिए कि नहीं? तेरा भी तो अपना परिवार होना चाहिए बेटा। मुझे क्यों चाहिए गुरुजी? ये मंदिर ही मेरा घर है, ये सारा गांव मेरा परिवार है। ऐसा कहोगे तो कैसे चलेगा? इन भगवानों की सेवा करते हुए मैं भी हनुमान जी की तरह हमेशा के लिए ब्रह्मचारी ही रहूंगा। अरे हनुमान जी तो रुद्र के अवतार थे, उन्हें ब्रह्मचारी ही रहना था। लेकिन तू तो आम आदमी है, तेरा घर परिवार चाहिए ना बेटा। कहाँ चला गया? भगवान इसे आप ही समझाइए। सब राम की महिमा है, सारा जग राम का है, सब राम की। अरे क्या हुआ बीबी जी, आप इस वक्त यहाँ पर? इस वक्त तो भगवान अकेले रहते हैं रामू। मन की इच्छा पूरी करने के लिए एप्लीकेशन देने आई हूँ। वो तो ठीक है बीबी जी, लेकिन अब कैसे दोगी? मंदिर के द्वार तो बंद हो चुके हैं। लेकिन मन के द्वार तो खुले रहते हैं ना। मन के द्वार भी होते हैं क्या बीबी जी? उसमें प्यार भरा रहता है ना। ये क्या हो रहा है बेबी जी? आपने जो भी कहा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। चरणामृत लेना, प्रसाद खाना छोड़कर तुम्हें कुछ नहीं आता क्या रामू? प्रसाद के नाम पर याद है बेबी जी, आज सुबह प्रसाद में चढ़ाए गए शक्कर के पेड़े बहुत अच्छे बने हैं। तुम तो खा चुके हो ना? आज सुबह ही खाया था बेबी जी। ओफो, हे भगवान, अपने दिल की बात इसे कैसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा है मुझे।
उधर की बात करते हुए मन बहल जाएगा न राम जी। ना 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 ना। क्या बात है बेबी जी, शिव जी से बहुत मांग रही हो? किसी बुद्धू को अक्ल देने की बात कह रही हूँ। हमारे शिव जी सबकी प्रार्थना पूरी करते हैं। मांग लीजिए, मांग लीजिए। मेरी प्रार्थना सुनकर तो शिव जी की तीसरी आँख खुल जाएगी, लेकिन तुम्हारे अक्ल के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। मेरी आंखें अभी तो खुली है ना जी। ऐसे खुली रखने से क्या फायदा? मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, देखो, देखो। देख रहे हो क्या? देखा है। क्या देखा तुमने? मेरी सूरत नजर आई जी। सिर्फ मेरे आंखों में ही नहीं, मेरे दिल में भी तुम समाये हुए हो। वो कैसे बेबी जी? आपके दिल में मैं कैसे बच जाऊंगा? आपकी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही बेबी जी। बुद्धू, तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कैसे समझाऊं इसको? मिले गगन के तले धरती का प्यार मिले, धरती ही मेरी माँ, धरती ही मेरा प्यार है। अरे बेबी जी, ये फूल भगवान के लिए है। बालों में लगाए या भगवान को चढ़ाए, फूल तो फूल ही रहेगा ना। बाप रे, ऐसा नहीं कहते बेबी जी, ऐसा कहोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। क्रोध व्रोध का मुझे पता नहीं, तुम्हारे हाथों से उगा हुआ हर फूल मुझे आई लव यू कह रहा है। इसका अर्थ क्या है बेबी जी? वो तो तुम यहाँ सब फूलों से पूछ लो। इन्हें बात करनी नहीं आती ना, इसलिए तो संसार के सारे फूलों को भगवान ने बहुत खूबसूरत बनाया। क्या कहा आपने? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बेबी जी। किसी लड़की को अगर कोई लड़का पसंद आ जाए तो वो लड़की बहुत प्यार से फूलों को निहारती है। इन फूलों को देखो, सृष्टि के सारे रहस्य कैसे बयान कर रहे हैं। औरत प्रकृति है, पुरुष वसंत होता है, और उसी वसंत में प्यार भरा नई जिंदगी की शुरुआत होती है। सपने सच हो गए, तुम मेरे हो गए। सपने सच हो गए, तुम मेरे हो गए। मेरी हर जवाराती ख्वाबों ख्वाबों की बाती, मेरी सारी मन्नतें सारी शिद्दतें तुझसे जाना चाहूं। मेरी दीवानगी, ओ मेरी जानशी, ऐ मेरी दिलनशी, तू ही तो है मेरी जिंदगी। सपने सच हो गए, तुम मेरे हो गए। सपने सच हो गए, तुम मेरे हो गए। आहों में चाहत की राहों में, जिसका मैंने ख्वाब था देखा वो है मेरी बाहों में। मेरी मंजिलें, मेरी महफिलें तुझसे ही जान जा। मेरी ख्वाहिशें गुजारिशें, मेरा लहरों सा अरमान। मेरी सांसों में तू, मेरी आंखों में तू, मेरी बातों में तू, दिल के हर जज्बातों में तू। सपने सच हो गए, तुम मेरे हो गए। सपने सच हो गए, तुम मेरे हो गए।
मनमोहनी मेरी लैला तू ही रे। मेरा माहिया मेरा साथिया ओ छेला तू ही रे। ओ मेरी प्रेमिका ख्वाबों की नायिका तू ही है सारिका नजरों की तू ही दीक्षिका। जय काली कपालिनी। यह आपके लिए 100वीं बलि पूजा है। गांव के देवता हमारी साधना में रुकावट नहीं बने, इसीलिए मैंने गांव के लोगों की बलि चढ़ाई है। निर्विघ्न आपकी पूजा करके आपको प्रसन्न कर दूंगा। जाओ कपालिनी। के तुम हो रे मुझे मैं तेरे के ले इसको तो चढ़ गई है। अरे अभी तो फूल पिया नहीं यार। तो क्या हुआ है? ये मुर्गी का काट के तपस्या कर रहा है ऐसा लग रहा है। लगता है देखने के बाद लगता है किसी ने जादू टोना किया यार। अबे मुंह बंद कर, तू क्या बोले जा रहा है? कुछ भी कहता रहता है। हाँ सुन, पीने के लिए शराब है, खाने के लिए चिकन है, पकाने के लिए आग है, गुड टेस्ट के लिए नींबू है, सुपर कॉम्बिनेशन है बॉस। अरे सुन सुन, अरे क्या बात है? माँ, 12 साल से मैं आपकी अखंड पूजा कर रहा हूँ, इसको तहस नहस कर दिया। पूजा में रुकावट डालने वाले ये लोग कौन हैं? अरे यार किसका रास्ता दिख रहा है? ये क्या झोपड़ी बना के रखी है? अरे वाह यार, बहुत मजा आया। पेट भर जाएगा अभी। चलते हैं। तुम लोगों ने अपनी मौत का दरवाजा खटखटाया है। ये कपाल रुद्रा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम सभी को मैं एक एक करके मिट्टी में मिला दूंगा। मुझे माता की कसम है, कसम है। छोटी छोटी आशा, छोटी क्या करते हो तुम? अरे मोटा को ज्यादा नखरा कर रहा है। अरे बहुत बढ़ गया यार, अभी क्या बोलेगा? अरे आजा। क्या लाए? ये लो जूस पियो। जूस है? अच्छा। आप लोग नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। क्या बात है, मेरे दोस्तों की बड़ी खातिरदारी की जा रही है। तुम्हें भी प्यार से पिलाएंगे, ले लो ना। ये क्या है? जूस। अच्छा जूस है। ये जूस है? छी। हे नीलू रुक, तुझे बताता हूँ। अरे लाइट चली गई। जलाओ ना यार। अरे क्या हुआ? अरे मेरे छोटे जामो मेरी चिंदू है, आओ ना। Hey, don't play wrong with me. तुमने हैट्रिक किया ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। एक बार मेरे साथ खेलो, मैं बताता हूँ। रेडी? रेडी? यस। सॉफ्टवेयर वाले बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं बॉस। हमारे जो को देखो, क्या फायदा? मर गए तो खत्म, धूप में बारिश में कातिल को ढूंढते रहना पड़ता है। और यहाँ पर देखो, नीचे से ऊपर तक कूल ही कूल है। लेकिन मैं तो जल रहा हूँ। एक तरफ कहते हैं सॉफ्टवेयर वाले सॉफ्ट रहते हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं पर डाउट करते हैं। बार और बैंक्स में घुमा रहे हैं, इस केस में आप ही कंफ्यूज हो रहे हैं। थैंक यू। Excuse me, sir. What can I do for you? Whom do you want to meet? इंग्लिश बोली? बाय बर्थ फॉरेनर हो क्या? नहीं, मैं चंद्रपुर की हूँ। चंद्रपुर चंद्रपुर, तो फिर प्यार से हिंदी में बात करो ना। फालतू के डायलॉग मार क्या रहा है। चाहिए आपको सर? 1 किलो शक्कर चाहिए। ओह शक्कर, वो यहाँ नहीं मिलेगी सर। नहीं तो फिर क्या चाहिए, क्यों पूछा? कौन चाहिए पूछना था ना। कौन चाहिए सर? एक सिंगल साइन से तुम्हारी नौकरी उखाड़ फेंकने वाला कैपेसिटी जो रखता है, वो हमें चाहिए। ओह यू मीन आवर बॉस? उसका नाम तेजा है, पिछले 5 सालों से हमारे साथ काम कर रहा है। इसका पता है पाली हिल रोड नंबर 10, बिल्डिंग नंबर R7/3। ये टीम लीडर है सर। अब ना टीम रहेगी ना टीम लीडर रह जाओगे ना। नो 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 नो,
दे आर ओनली सर। जरा उन चारों के नाम बताओगे? हाँ? यही पूछना चाहते हो ना? तेजा, जॉनी, उदय, बालू। ओके सर, थैंक यू सर फॉर योर कोऑपरेशन। इट्स ओके सर। हैप्पी बर्थडे टू यू। फालतू के डायलॉग मारता है। प्रीति, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, जवाब दोगी? पूछो तो सही। अगर मैं जीत गई तो मैं तुम्हें किस दूंगा? हाँ ठीक है। बदमाश। अरे सुनो तो। नाराज हो गई क्या? सुनो। छोड़ो ना। छोड़ो। अरे आ जाओ, छोड़ो क्यों मुझे। नाराज हो रही है? हे रामू, हम दोनों एक खेल खेलेंगे। हाँ खेलते ना, आई एम रेडी। लेकिन इस खेल में एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है, हारने वाला जीतने वाले के हाथ पे हाथ रखेगा। ठीक है, वैसे ही करेंगे। संसार को चलाने वाला कौन है? पैसा नहीं, प्यार। प्यार? हाँ, माँ बाप बच्चों से प्यार करते हैं, पति पत्नी आपस में प्यार करते हैं, प्रेमिका अपने प्रेमी को प्यार करती है। अगर प्यार ना हो तो सृष्टि रची नहीं जाती। ऐसा क्या? ओके, तो फिर मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। ठीक है, अब देखो जरा। तो फिर सुनो, ना चाहते हुए भी ना मांगने पर मिलने वाला कौन सा चीज है? किस्मत। बिल्कुल नहीं, वो है मौत। ऐसी बातें मत कीजिए बेबी। लेकिन ये तो सच है ना? हाँ होगा। देखिए बेबी जी, मैं इस दुनिया में अनाथ हूँ, मुझे कुछ भी हुआ तो कोई गम नहीं, लेकिन आपको कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे क्या? एक बार कहकर तो देखिए, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। रामू, बेबी जी। आई लव यू रामू, आई लव यू। रुको, कहाँ से आ रही हो? वो मैं पिताजी। उस रामू के पास आई हो ना? क्यों? हम जान गए हैं सोचकर दुख हो रहा है? नहीं, मैं कैसे बताऊंगी, यही सोच रही थी। इतनी हिम्मत! छोड़ दीजिए माँ, तुमने जो किया उससे बहुत खुश हूँ। क्या? बिल्कुल, मैं रामू को चाहती हूँ। वो किससे पैदा हुआ पता नहीं, कहाँ पैदा हुआ मालूम नहीं, उसकी जात पात का कुछ भी अता पता नहीं है। वो खुद इस घर के टुकड़े पे अपना पेट पाल रहा है। वो क्या तुझे पेट भर खिला पाएगा? पेट भरने के लिए तो हर कोई जीता है पिताजी। जैसे खाना इंसान के लिए जरूरी है, प्यार भी वो जरूरी एक है। अनाथ है। मेरे रहते रामू अनाथ नहीं हो सकता। फिर दोबारा कहा तो मार डालूंगा तुम्हें। तो मार डालिए ना। बेटी, मेरी बात सुनो बेटा, रामू को पूरा गांव प्यार करता है, बस तुम ही हो उसे नफरत करने वाले। लोगों की सोच के साथ हमें चलना चाहिए। माँ, आपने ही बिगाड़ा इसे। चल मेरे साथ। चल। बेटा ऐसा मत करो। चल। बेटा, बेटा, अरे पिताजी, चल अंदर। तो सुनिए। अरे क्या कर रहा है? पिताजी, माँ। पिताजी मेरी बात सुनिए। ला 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 ला, ओ मेरी प्यारी, ओ मेरी प्यारी। रामू, दादी को आपके और दीदी के प्यार के बारे में पता चल गया। क्या? हाँ रामू, अब आप और दीदी का मिलना बहुत मुश्किल में पड़ गया। आप जरा होशियारी से रहिएगा, ठीक है? ठीक है सीमा जी, आप फिक्र मत करो। ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन होशियारी से रहना। मैं देख लूंगा। बेटी, थोड़ा खाना खा लो बेटी। मुझे नहीं खाना। अरे भूखी रहोगी क्या? कुछ नहीं खाने से अक्ल भी काम नहीं करती, समझी? खा ले, खा ले बेटी। मुझे मर जाने दीजिए, यही चाहते हैं ना आपके बेटे? दादाजी शहर गए हैं, उनके आने के बाद मैं उनसे बात करके उन्हें मना लूंगी, ठीक है ना? तुम पहले खाना खा लो। खा लो बेटी। ठीक है, यहाँ रख दो, मैं खा लूंगी। खाओगी ना? हाँ। यहाँ रख के जा रही हूँ, खा लेना, समझी ना? रामू, ये जख्म कैसे? जख्मी तो है, प्राण भी गए तो कोई गम नहीं। आपको देखने का मन किया इसलिए आ गया। तुम भी ना, बैठो। बहुत दर्द कर रहा है ना? तुम्हें अपने करीब पाकर सारा दर्द गायब हो गया। इतनी हिम्मत दिखाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए। अगर कोई देख लेता तो? देख लिया तो क्या, या तो शादी या फिर मौत। ऐसी बातें मत करो,
तुम नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। मैं भी तो नहीं जी पाऊंगा ना बेबी जी। क्या हुआ, अभी तक भोजन नहीं किया? खाने को मन नहीं कर रहा है। तुम भी हमेशा से ऐसी ही हो। बैठो, मैं खिलाऊंगा तुम्हें। लो खाओ। जानती हो, प्यार में जीतने के लिए हम प्रेमियों को जिंदा रहना बहुत जरूरी है। इतनी अच्छी बातें कहाँ से सीखी? तुम्हारे प्यार ने सब सिखा दिया। हम साथ साथ जिएंगे। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी का हाथ पकड़ता है, हरामखोर! मार डालूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दीजिए। रामू, तुम हो? क्या हुआ बेटा? बोलो बेटा, क्या हुआ? बोलो, बोलो ना, बोलो बेटा, क्या हुआ? ये क्या बोलेगा? क्या हुआ बेटा? बोलो। आप खामोश रहिए। मेरी बेटी का हाथ डालेगा तू? हरामखोर, नमक हराम, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। कुत्ते को भी रोटी डालते हैं तो वफादार होता है, लेकिन ये कुत्ता वफादार नहीं निकला। नहीं छोड़ूंगा इसे। रामू को बचा लीजिए, वो मार डालेंगे उसे। उसकी कुछ गलती नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? उसे बचा लीजिए। मार डालो। चल हट। मारना है तो मुझे मारो तुम लोग। नंदिनी को अगर खरोंच भी आई ना तो तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। काट काट फेंक डालूंगा। शाबाश। जमीन जायदाद से बढ़कर अपने प्यार की रक्षा करने वाला ही सही मायने में मर्द है। एक पत्नी को ऐसा ही पति चाहिए, ऐसा ही प्रेमी। पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ और वो मेरी बेटी है। मैं जहाँ चाहूंगा वहीं शादी होगी। वो बात नहीं है पिताजी। एक लफ्ज भी कहा तो याद रखिएगा, आपका एक ही बेटा जीवित रहेगा। ए, चल अंदर। ए, चल हट। चल अंदर। चल। मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने चली है। चल जा। चल अंदर। चल, तुझे बताता हूँ प्यार क्या होता है। सब समझ में आ जाएगा। झूठे घमंड के सामने प्यार हार गया बेटा, प्यार हार गया। इतने दिनों से जिस भगवान की पूजा करता हूँ वो भी पत्थर हो गया है। जानता है क्यों? क्योंकि आज का मनुष्य कुछ ज्यादा ही बेईमान हो गया है बेटा। प्यार करना कोई पाप है गुरुजी? असल में इस समाज में प्यार ही नहीं है रे। गुरुजी, अभी तक अपनापन नहीं मालूम था, अपनों के आंसू का पता नहीं था। आज मेरे प्यार पर इतना बड़ा जुल्म हुआ और मैं देखता रहा गुरुजी, देखता रहा। आंखों से निकले आंसू दुख को कम करते हैं बेटा। जब से तू पैदा हुआ तभी से सब तुझे चाहते हैं। सारा गांव तुझ पर गर्व करता है। वही गर्व तुझे तेरा प्यार दिलाएगा बेटा। चुप हो जा, चुप हो जा बेटा। ऐसी कोई दवा नहीं है जो प्यार के जख्मों को ठीक कर सके। उसे तो समय ही ठीक करेगा। तेरा प्यार तुझे जरूर मिलेगा बेटा। हाँ। क्या हुआ बेटी, नींद नहीं आ रही क्या? मुझे मेरा प्यार सच में मिलेगा ना दादाजी? बेटी, मैं कैसे कह सकता हूँ? अगर आप साथ देंगे तो रामू जरूर मुझसे शादी करेगा दादाजी। जिस तरह से तुम रामू के प्यार को पाने के लिए तड़प रही हो, ठीक उसी तरह तुम्हारा बाप तुम्हें किसी बड़े घर की बहू बनाने के लिए तड़प रहा है बेटी। समझ गई ना? जिससे प्यार ना हो उसके साथ जिंदगी कैसे बिताऊं? जिससे प्यार नहीं किया जाता, दिल ना चाहते हुए भी उसके साथ जिंदगी बितानी पड़ती है। ये क्या जी, आप भी अपने बेटे की भाषा बोलने लगे। सुनो तुलसी, अपनी खुद की बेटी के प्यार को अनदेखा करते हुए अपने बाप की अहमियत भी भूल गया है तुम्हारा बेटा। रामू, मेरे पिताजी मेरी शादी कहीं और पक्की कर चुके हैं। 4 दिनों के अंदर मेरी शादी है। नंदिनी? हाँ रामू, हम लोग यहाँ से कहीं दूर जाकर शादी कर सकते हैं ना? अरे बाप रे, ऐसा करेंगे तो तुम्हारे दादाजी की इज्जत चली जाएगी। कुछ भी हो, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। लेकिन तुम तुम्हारे परिवार की लाडली हो। देखो रामू,
अगर मैं तुमसे दूर चली गई ना तो तुमसे ही नहीं अपने परिवार वालों से भी नहीं मिलूंगी। ऐसी गलती कभी मत करना बेटी, तुम्हारे बगैर वो भी जी नहीं सकेगा बेटी। तुम दोनों की शादी मैं कराऊंगा बेटी। गुरुजी। हाँ बेटा, इन हाथों से प्रभु राम और सीता की बहुत बार शादी कराई है मैंने, तो इस रामू की शादी नहीं करा सकता क्या? कल सुबह 10 बजे शादी का बहुत अच्छा मुहूर्त है, तुम दोनों मंदिर में आ जाना। लेकिन यहाँ शादी कैसे? यहाँ नहीं रामू, उस पहाड़ी पर जो राम मंदिर है वहीं तुम्हारी शादी होगी। उठो बेटी, कल्याणमस्तु। रामू, ये लो बेटी, आज से मैं रामू को तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम दोनों सदा सुखी रहो। साहब, बीबी जी घर पे नहीं है। क्या? रामू बेटे, तुझे दूल्हे के रूप में देखकर भगवान श्री राम की शादी की याद आ गई। इस भगवान को भी यही मंजूर है शायद। सब आपके आशीर्वाद से हो रहा गुरुजी। रामू, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, नंदिनी अभी तक आई नहीं। मैं भी उसी की राह देख रहा हूँ गुरुजी, मैं देख कर आता हूँ। नहीं बेटा, इस कपड़े में बाहर निकलना अच्छा नहीं है, मैं देखता हूँ। रुकिए गुरुजी, नंदिनी को कैसे भी हो मैं लेकर आता हूँ। रामू बेटा, संभल कर जाना। जी गुरुजी। भगवान, आप इन दोनों की रक्षा करना प्रभु। रामू! नंदिनी, 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 रामू! नंदिनी, क्या हुआ नंदिनी, क्या हुआ? ये क्या हुआ? कैसे हुआ नंदिनी? नंदिनी, नंदिनी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चलो, चलो। नंदिनी, नंदिनी, ये क्या किया नंदिनी? ये क्या किया नंदिनी? नंदिनी नहीं। रामू, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती थी रामू। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पाँव में मर रही हूँ। ऐसा मत कहो नंदिनी, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। नंदिनी, ऐसा मत कहो। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे तुम? ये तुमने क्या किया नंदिनी? ये तुमने क्या किया नंदिनी? ये क्या कर लिया? तुम्हें कुछ नहीं होगा नंदिनी, तुम राम जी के पास आई हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें नंदिनी। नहीं रामू, नहीं रामू, ऐसी हालत में मैं भगवान के पास नहीं जा सकती। मैं खुद ही बस मैं भगवान के पास जा रही हूँ ना रामू। हम इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में जरूर तुम ऐसा नहीं कर सकती नंदिनी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जरूर मिलेंगे रामू। मुझे छोड़कर नहीं। तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना रामू? मुझे याद रखना रामू। ऐसा मत कर नंदिनी। उसे मार दो। नंदिनी, 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 बेटी, उसने मेरी बेटी को मार दिया। अब कुछ नहीं बचा। उस दिन इसके प्यार को समझ गया होता तो आज ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। तूने इसके प्यार को मिटाने की कोशिश की, इसलिए हमारी बेटी मर गई। नहीं पिताजी, वो मरी नहीं है, इसी ने उसे मार दिया। मेरी बेटी को मारने वाले को इस संसार में जीने का हक नहीं है। मार दूंगा उसको। मेरी बेटी के टूटने से पहले उसकी लाश भी जरूर गिरेगी। अरे बेटा, मेरी बेटी को मारा। मेरी बच्ची नंदिनी हमें ऐसी हालत में छोड़कर चली गई। तू ऐसा क्यों किया? मैं इतना बदनसीब था।
सुन बेटा, उसे मत मार उसे, अब तो छोड़ दे उसको। अरे बेटी उठ। अरे ये देख बेटी उठती नहीं। नंदिनी कसम जो भी खाई थी उसे तूने तोड़ा वे, हाथ यूं छुड़ा के तूने मुझे तन्हा छोड़ा वे। जिंदगी थी मेरी ले गई जिंदगी, हार गया दिल मेरा प्रिया प्रिया। छोड़ गई राह में दर्द गम की बाहों में, अश्कों में आहों में प्रिया प्रिया। रंगों में रागों में फूलों में बागों में ढूंढूं मैं ढूंढूं तुझे प्रिया। पतझड़ में सावन में ऋतुओं मन भावन में, जाने कहाँ तू मेरी प्रिया। बेगाना करके यूं मुझको जाने कहाँ तू प्रिया। तू नहीं तो है नहीं अब मेरी परछाई, यूं भुला के चल देना देके ये तन्हाई प्रियतमा। कसम जो भी खाई थी उसे तूने तोड़ा वे, हाथ यूं छुड़ा के तूने मुझे तन्हा छोड़ा वे। ये सितम ढाया क्यों, मैं तो पगली तेरा था, नादानी कैसी तेरी प्रिया। पलकों पे आंसू है घायल है मेरी जान, आंखें क्यों फेरी मेरी प्रिया। बंधन क्यों तोड़ा ये बता, कैसे जीऊंगा मैं प्रिया। मंजिलों का
भी खाई थी उसे तूने तोड़ा वे, हाथ यूं छुड़ा के तूने मुझे तन्हा छोड़ा वे। देख लिया तो क्या, या तो शादी या फिर मौत। ऐसी बातें मत करो, तुम नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। मैं भी तो नहीं जी पाऊंगा ना बेबी जी। मेरा हाथ छोड़ो ना। श्री, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या बात करनी है? बहुत कुछ कहना है लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और चलें? मैं भी तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते ना। बाद में खेतों के पास आ जाओ, वहीं बात करेंगे। सुनो बेटी, कहाँ जा रही हो? वो मैं कहाँ जा रही हूँ? ठीक है, मैं सब समझती हूँ। सुनो बेटी, जरा ऊपर आना, मुझे कुछ जरूरी काम है। चलो आओ ना। अरे आओ। कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं। कहाँ रह गई श्री? क्या यार, पहले से टेंशन में हूं मैं। बंद कर। क्या हुआ? ये लोग भी समझते हैं टेंशन को। अबे गधा कहीं का, फोन ही नहीं उठा रहा है, पता नहीं काटे जा रहा है। अब नहीं आएगी शायद। चलो चलते हैं। गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहे हो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उसे? सीन भी नहीं समझ पा रहे। अरे प्यार क्या होता अब समझेगा ना। कौन हो तुम? कौन हो? नहीं, ऐसा मत करो, मुझे नहीं मारो, मुझे मत मारो। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों मार रहे हो? मुझे क्यों मत मारो? नहीं नहीं, कौन हो तुम? सुनो, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? नहीं, मुझे मत मारो, मुझे बख्श दो, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। सुनो, देखो, कौन हो तुम? नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं गलती से आ गया था, मुझे माफ। पहला दुश्मन स्वाहा। सर, ये फोटो तुरंत ढूंढो, कोशिश करो। नहीं सर, उसी कोशिश में लगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम ढूंढ लेंगे, डोंट वरी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। उन लोगों के घर जाने पर ये शादी का कार्ड मिला है सर। उनके वॉचमैन ने जो हमें बताया है, वो चारों भी इसी शादी में गए होंगे सर। पक्की बात है सर। क्या हुआ सर? क्या हुआ? ये मेरा केस नहीं है, मेरा एरिया नहीं है, ऐसा कहने वाला कैरेक्टर बिल्कुल नहीं हूँ मैं। फिर भी हमारे स्टेट में जो लड़कियां लगातार रोज रोज मिसिंग हो रही हैं, उस केस से संबंधित क्लू मिलेंगे ना? व्हाट यू से? यस सर। सो हम इस पते पर जाएंगे। शैल वी गो?
अरे यार, अरे मौसम है आशिकाना। मुझे बता रहा हूँ, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? दूसरा भी स्वाहा। बाप रे, ये कहाँ जा रही है? अरे रुक रे, भाग मत। आया आया, अरे बाप रे। अरे बाप रे, कहाँ चले गए? क्या गर्मी है, ये सब कहाँ गए? बाप रे, ये क्या अटक क्यों रहा है? ये सब क्या है? अरे बाप रे, रो मत यार, सब ठीक हो जाएगा। रुक जाइए। जय कपालिनी। नमस्कार स्वामी जी। मैं तो आप ही के पास आने वाला था, लेकिन ईश्वर की तरह आप स्वयं प्रकट हो गए महाराज। इस गांव में हो रहे नरसंहार मेरी पूजा में नजर आए। दोष निवारण के लिए पूजा करूंगा। नहीं, हम लोग चले जाएंगे। जल्दी क्या है बेटा, मैं खुद तुझे भेजूंगा, लेकिन अभी नहीं। उसके लिए एक मुहूर्त निकालूंगा, और तब तक तुम लोग इस गांव की सीमा से बाहर मत जाना। यहाँ तेजा, बालू, शिवा और जॉन कौन है? मैं तेजा हूँ सर। मैं बालू हूँ सर। मैं शिवा सर। ये सब मेरे फ्रेंड हैं, मेरी शादी में आए हुए हैं। बाकी दोनों कहाँ हैं? वो दोनों मर गए सर। What? मतलब मर्डर करने वाला गांव भाग कर आया तो उसका भी मर्डर हो गया। हमने मर्डर किया है क्या? परसों उस बार में पीकर झगड़ा करने वाले तुम ही लोग हो ना? तो मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, चीर दूंगा कहने वाले तुम ही हो ना? अब वो दोनों मर गए और तुम दोनों बच गए। मैं पूछ रहा हूँ ना। ओके, बोलो भाई साहब, तुम लोगों से पूछ रहे हैं। झगड़ा हुआ था, ये बात तो सच है सर, लेकिन तुरंत हम लोग शादी के लिए आ गए थे यहाँ पे। नशे में गलत कहा सही है, लेकिन हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। प्लीज सर, भरोसा कीजिए। कहानी वहीं आ गई। नहीं किया कह रहे हैं, चलो चलते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं। आप खामोश रहिए, तुम बोलो। मैंने जो कहा वो सही है, मैंने ही उनका झगड़ा सुलझाया। वो तो ठीक है, फिर तुम्हारे दोस्त के मरने की वजह क्या है? हमें भी नहीं समझ में आ रहा है सर। ये क्या मिस्ट्री है? हमें भेजने का कारण भी वही है। जरूरत पड़े तो तुम्हें स्टेशन बुला लेंगे। नहीं आ सकते सर। क्यों नहीं? उसका एक कारण है सर। हमारे गांव के स्वामी जी ने हम लोगों को इस गांव की सीमा लांघने से मना किया है सर। क्या स्वामी जी? नमस्कार स्वामी जी। शुभम अस्तु। क्या चाहिए बेटा? मुझे अर्जेंट मरना है स्वामी जी। नादान लगते हो। सभी सुख शांति से रहना चाहते हैं और सभी धनवान बनना चाहते हैं, लेकिन इस सब से हटकर तुम मरना क्यों चाहते हो? क्या करूं स्वामी जी, जीवन के कष्टों को देखकर परेशान हो गया हूँ। फिर उसकी आदत सी पड़ गई है, लेकिन सुख अभी तक नसीब नहीं हुई। अब मुझे उम्मीद भी नहीं है। पैदा होते माँ गुजर गई, पैसे नहीं रहने से पढ़ाई रुक गई, रिकमेंडेशन नहीं होने से नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिलने से प्रेमिका भी किसी और के साथ भाग गई। फाइनली जीवन पर कष्टों का राज चलने लगा। अच्छे लोगों को ही कष्ट झेलना पड़ता है, किताबों में पढ़ता। अब मैं कोई गलत कदम ना उठाऊं, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं स्वामी जी। तुम्हारी सोच गलत है। सच्ची पूजा भगवान का वरदान होता है। सच्ची सेवा से उनका आशीर्वाद मिलता है। जीवन के कष्टों से डरकर इंसान इंसानियत छोड़कर जीना चाहेगा तो उसका जीवन नर्क हो जाएगा बेटे। भूतकाल की बातों को पढ़कर, भविष्य काल को जानकर मन को शांति नहीं मिलती। आज से तुम एक नया जीवन जीना शुरू करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ ठीक है।
ऐसे ऊपर क्यों देख रहे हो बेटे? हवा में से विभूति, हाथों में से फूल निकालोगे सोच रहा था। मुझे उस तरह के माया जाल के धंधे नहीं आते। भगवान ने मुझे जो ज्ञान दिया है उसी में लोगों को बांटना मुझे अच्छा लगता है। ज्ञानेश्वर, धन्यवाद स्वामी जी, काम इतनी आसानी से हो जाएगा सोचा नहीं था मैंने। शुभम अस्तु। समझे जी? बोलिए। अब हम क्या करेंगे बेटा? क्या करना क्या है अंकल? शादी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, यही ठीक रहेगा। क्या समझू रहे? इतनी तैयारियां होने के बाद शादी नहीं हुई तो गांव के लोग क्या बातें करेंगे? गलत सोचने वाले हमेशा गलत ही सोचेंगे पिताजी। और फिर हमने कौन सी ऐसी गलती की है जिससे हमें सर झुकाना पड़ा? लड़की की शादी रुक गई तो क्यों रुक गई ये कोई नहीं सोचेगा, लेकिन रुक गई ये बात उनके दिमाग में हमेशा रहेगी। लेकिन वो दोनों मेरे जिगरी दोस्त थे मम्मी। बेटा, तुम दोनों की जन्म कुंडली के हिसाब से निकाले वो मुहूर्त पे शादी नहीं हुई तो फिर 1 साल तक नहीं होगी। जब मुहूर्त रहेगा तभी शादी होगी। बेटे, तुम अपने दोस्तों के गम में ऐसा कह रहे हो। अगर इस मुहूर्त पे शादी नहीं तो इनकी बेटी के बारे में भी तो सोचो तुम। तेजा हमारे लिए शादी नहीं कर रहा है तो हम भी मर गए ये समझ ले और तू शादी कर ले। तूने ये क्या बोल दिया यार? चलो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना? मर जाएगा लेकिन सच नहीं बोलेगा। नहीं मुझे मत मारिए। अरे रे रे रे, क्या हाल बना रखा है? कैसी हालत हो गई तेरी? पी ले, पीने का ही पानी है, पी ले। इतनी मार कैसे बर्दाश्त कर रहे हो गोपाल? इन पुलिस वालों के पास लाठी है लेकिन दिल नहीं है। पियो, पियो। इतनी मार खाने के बाद कबूल नहीं रहे हो कि मर्डर किए हो, तो सच में तुमने मर्डर नहीं किया होगा? नहीं सर, मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं सर। मेरी सूरत देखकर आपको लगता मैं किसी का खून कर सकता हूँ सर? मेरी सूरत देखे तो तुम्हें मैं कमिश्नर नजर आ रहा हूँ। आदमी के चेहरे पर उसके कर्मों का हिसाब किताब लिखा नहीं रहता। मेरा दोस्त दुखों से परेशान था सर। उसके दुख देखकर मैं उसे स्वामी जी के पास लेकर गया था सर। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मालूम सर। राजगोपाल, मरने के बाद कष्ट ही नहीं रहते हैं। दोस्त के दुख को देख नहीं सके इसलिए उसे मारकर उसका दुख दूर कर दिया तुमने। ये मैं नहीं, पुलिस वाले कह रहे हैं। आप भी यही मानना है सर? मेरे मानने से कुछ नहीं होगा। वो 5 लड़के ही इस मर्डर का कारण है। तुमने ही कहा था ना। तो मैंने क्या किया? तुरंत नई फाइल बनाकर ओम लिखकर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तभी उनमें से 2 लड़के मर गए। अब वो केस क्लोज करने के लिए कोई 2 लोग चाहिए। एक तो तुम हो। इस बीच उस केस में कोई भी भोला व्यक्ति फंसा समझो, उसे भी तुम्हारे ग्रुप में भेजकर केस क्लोज कर देना चाहिए सोच रहा हूँ। इसके लिए तुम थोड़ा कोऑपरेट करो। असली कातिल नहीं मिला था, हम जैसे निर्दोष लोगों को केस क्लोज के लिए बलि चढ़ाएंगे सर? गलती किसी की भी रहने दो, हमेशा निर्दोष लोग ही बलि चढ़ते हैं। कोई भी एक टेररिस्ट बम लगाता है लेकिन ऑर्डर देने वाला दूसरा होता है। लेकिन मरते कौन है? निर्दोष लोग ही ना। इस केस में फांसी कौन चढ़ेगा? तुम ही। यह हत्या करने वाला कौन है मैं जानता हूँ, लेकिन सबूत नहीं है। सबूत तुम ही हो।
लेकिन तुम सच नहीं कहोगे। कोई बात नहीं, किसी दूसरे के गले का फंदा तुम ही पहनना चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम सच में नादान हो। ओके, नाइस टू मीट यू। फिर मिलेंगे जब तुम्हें फांसी होगी तब। लक्ष्मी, चलो चलना है। बेटी को कहाँ ले गए हैं? गुरुजी तो अपनी बेटी की पूजा करने वाले हैं। हम दोनों नहीं तो कैसी पूजा जी? ये सामान्य पूजा नहीं है लक्ष्मी, इसके बाद हम फिर से करोड़पति बन जाएंगे। हमारी संपत्ति के लिए पूजा, लेकिन हमारी बेटी से? बेटी को ही करना होगा लक्ष्मी, ये कन्याओं की करने की पूजा है। बेटी से पूजा? उधर गुरुजी बेटी को बिठाकर पूजा शुरू की है। बेटी को बलिपीठ पर बिठाया उन्होंने। बलिपीठ पर? हाँ, बताता हूँ। अब तुम चलो ना लक्ष्मी। छी, आप पिता हो कि शैतान? बच्चों को पालने के लिए पिता मेहनत करके उनका पेट भरता है। पैसों के लिए अपनी बेटी का बलि देने वाला पिता मैं पहली बार देख रही हूँ। हमारी बेटी हमारे लिए जान है। मेरे बेटे को वापस लाओ, उसकी बलि मत चढ़ाओ। मैं मेहनत करके मेरी बेटी को पालूंगी, उसे वापस लाओ। मेरी बलि चढ़ाओ लेकिन उसे मत मारो। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे मेरी बेटी चाहिए। उठो लक्ष्मी। कहाँ चली गई? स्वामी जी, वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर के जा रहा है स्वामी जी। जय काली कपालिनी। क्या हुआ? भगवान की दया से हमारी बेटी तो बच गई। अब आप ऐसे ही सोचते रहोगे तो कैसे होगा? उसके साथ ऐसा करके बहुत बड़ी गलती किया हूं। उस राजगोपाल की बात मान लेता तो आज तुम और तुम्हारी बेटी मेरे साथ नहीं होते। जो हुआ उसे भूल जाइए, आप बदल गए हैं। हमारे लिए वही अच्छा है, ज्यादा सोचिए मत। स्वार्थ के पीछे ना भागो तो खुद का मन कितना खुश रहता है, मुझे अभी मालूम हुआ लक्ष्मी। आप अपने मन को दुख मत दीजिए। बैठिए, मैं अभी आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। ठीक है। लक्ष्मी, क्या हो गया? लक्ष्मी, ये क्या हो गया? लक्ष्मी, आंखें खोलो। लक्ष्मी। डैडी, डैडी। हाँ बेटी, क्या हुआ? गुरुजी, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। शरण में आने वाले को वरदान देता हूँ और मेरी बात नहीं सुने उसको काल के हाथ में दे देता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मेरी सीक्रेट बातें तू जान चुका है ना, इसीलिए तुझे भी मार कर मैं तेरी समाधि बना दूंगा और तेरी बेटी को ले जाकर मेरे अधूरे अनुष्ठान को पूरा करूंगा। गुरुजी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बेटी को छोड़ दीजिए प्लीज। राजगोपाल, क्यों मेरी बेटी की जान बर्बाद करना चाहता है? बेटी की जान बख्श दे मेरे भाई, ये भी तो तेरी बेटी जैसी है। गुरुजी को समझाना, बात करना गुरुजी से, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरा। मेरी बेटी की जान बख्श दे मेरे भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। गुरुजी से बात कर। गुरुजी। वायलेंस नहीं, साइलेंस करके मार डालूंगा। बेटी, तूने क्या किया? अपने बाप की जान बचाने के लिए तूने अपनी जान दे दी। बेटी आंखें खोल। बेटी ये क्या कर दिया तूने? तू कमीना राजगोपाल, देख रहा है क्या हो गया मेरी बेटी को? मरने वाला जीने के लिए तड़पता है और जीने वाला मौत की तरफ भागता रहता है।
इस कपाल रुद्र से दुश्मनी लेने वाला चाहे कोई भी वो ऊपर चला जाता है। कृपाल रुद्र, तो फिर उन 5 लड़कों का नाम क्यों नहीं बताया हो? केस को नया मोड़ देने के लिए सर। सर, आज तुम सैल्यूट मार रहे हो? इस केस से आपका कोई भी ताल्लुक नहीं था, फिर भी आप इन्वॉल्व हो रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था सर। लेकिन आप क्यों आए हैं ये समझ गया हूँ सर। अभी तुरंत कपाल रुद्र को अरेस्ट कर लें? नो, क्योंकि यह केस उन 5 पर क्यों डाइवर्ट किया है और उनमें से 2 मर भी चुके हैं। उन 5 का कृपाल रुद्र से क्या संबंध है? लेकिन उसी ने उन दोनों को मार दिया हो तो? मे बी। तो फिर अब क्या करेंगे सर? अब तीनों लड़कों की जान को खतरा है। दे आर इन डेंजर जोन। पहले उन तीनों की रक्षा करेंगे, फिर कृपाल को देखेंगे। ओके सर, लेट्स गो। कितनी सुंदर लग रही है, देखो तो सही। मैं ना सिंधु, क्या है? अंदर आ। नहीं, अरे आना, जल्दी आना। अंदर आ। आना। ये तो बहुत चालाक लग रहा है। क्या काम है बताओ ना। क्या बात है, बोलोगे भी? इसे देखकर ऐसा तो नहीं लगता। अरे बाप रे, क्या होगा? बाद में मिलते हैं। कत्ल हो गया। अरे कत्ल हो गया। मालिक जी, उधर लाश है। लाश है? ये देखिए लाश। क्या ये? कैसे हुआ सब? नहीं मालूम, ऊपर से आने तक। ये राजेश, किसी भी तरह करके इस लाश को छुपा यार। दूल्हे वालों को नहीं पता चलना चाहिए, वरना शादी रुक जाएगी। ये शादी किसी भी सूरत में नहीं रुकनी चाहिए राजेश। कुछ कर भाई, कुछ कर। मालिक, अब मैं क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वदा नमोस्तुते। ओम श्री सुमुख एकदंत कपिल गजकर्ण विकट विनाशक विनायक धूमकेतु गणाधिपति भाल चंद्र प्रतिग्रह मोदक प्रिय लंबोदर। ओम श्री गणेशाय नमः। पाणिग्रह संस्कार करिष्यामि। अमुक गोत्रे अमुक नामने अहम पाणिग्रह संस्कार करिष्यामि। मंगलसूत्र पहनाया जाए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ओम सर्वे सुखी भवन्तु, सर्वे सुखी भवन्तु। अथ पाणिग्रह संस्कार संपूर्णम। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम बोधिपाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम महादेव्य नमः, ओम सर्वदेवेभ्यो नमः। क्या हुआ है जी? नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। एक्सक्यूज मी, उस दूल्हे के दोस्त कहाँ हैं जो इस घर में आए हैं? बालू, तुम्हारा एक और दोस्त कहाँ है? हाँ, शिवा कहाँ है? रूम में होगा सर। रूम में नहीं है। अभी तो यहीं था सर। फाउंटेन हाउस में है। तो बुलाओ उसे, देर क्यों कर रहे हो? बुलाऊंगा तो भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो मर चुका है। क्या बोला? मर गया सर। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? किसने किया होगा ये खून? हे भगवान। शिवा, शिवा, शिवा।
ऐसे इस मौके पर का खेल सब क्या हो रहा है? इतना सब कुछ हो गया, तू अभी हमें बता रहा है। ये शादी रुक न जाए इसलिए मैंने मना कर दिया था इसको बताने के लिए। मेरी वजह से हो रहा है। अगर तुम लोग मेरी शादी में नहीं आते तो तुम लोग मुंबई में ही हैप्पी रहते यार। स्वामी जी ने इस मौत के कांडों को रोकने के लिए घर में पूजा किया था, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर मौत का खेल खेला जा रहा है, इसीलिए पूजा करवाई गई थी। ये तीनों मुझे छोड़ के चले गए। बालू कहाँ है? Where is बालू? कांस्टेबल, बालू कहाँ है? ढूंढो उसे। Come on. मुझे मत मारो, मत मारो, मुझे मत मारो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। कौन हो? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या गलत किया? सुनना चाहता है ना तो सुन। हमारी शादी के वक्त दुल्हन बनकर आ रही मेरी नंदिनी को तुम सामने मार डाला, याद आया? क्या बात कर रहा है? अरे वो सब ऐसी आइटम मजा आ जाए। दुल्हन अरे नहीं, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, नहीं, मुझे जाने दीजिए, कोई मेरे इंतजार। अरे ऊपर वाले ने हमारे खर्चे पानी के लिए भेज दिया तुझे यहाँ। करते हैं ना और मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए, मेरी शादी है, हाथ जोड़ के मुझे जाने दीजिए। क्या कर रही है? अब हम जाएंगे तभी सब कुछ होगा। अरे पकड़ो उसको, पकड़ो, उठाओ उसको, बच के नहीं जानी चाहिए। पकड़ो उसको, रोक उसको, रोक। बोला हूँ फिर उसको, अरे पकड़ना। मुझे जाने दो। हाथ लगी मैंने तो छोड़ना नहीं। मजा आएगा। छोड़ दो। नहीं, मुझे जाने दो। नहीं, मैं हाथ जोड़ती हूँ ना। नहीं, तुम लोगों ने उसके साथ जो किया उसने मरने से पहले मुझे बताया। आज नंदिनी मेरे साथ नहीं है, तुम लोगों ने मार दिया उसे। तुमने मेरे प्यार की बलि चढ़ाई है। मुझे छोड़ दो रामू, नशे में ऐसा हो गया, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ रामू, मुझे छोड़ दो। इसी तरह मेरी नंदिनी तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाई होगी। 6 महीने से तुम चारों का इंतजार कर रहा हूँ मैं। पूरी तरह से पागल हो गया। छोड़ता हूँ रामू, छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। रुक, आ जाएगा भागकर। रामू, मुझे माफ कर दो। अरे मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो रामू, मुझे माफ कर दो। रामू मैं मत छोड़ दो मुझे। रामू प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ रामू। दया
दया करो मुझ पे रामू। नहीं रामू नहीं। जय बेताला, चौथा भी स्वाहा। जय कपाल रुद्रिनी, जय हो कपालिनी। जय कपालिनी, जय हो बेताला। अष्ट सिद्धि के मुताबिक उन चारों की बलि हो चुकी है माता। मेरा मन खुश हुआ। इसके शरीर से तुम्हारी महापूजा और तुम्हें महानैवेद्य चढ़ाऊंगा। शाबाश रामू, मेरी इच्छा पूर्ति करने के लिए तुमने मेरे शत्रुओं का सर्वनाश करके मेरे संकल्प को उजागर कर दिया है। जय कपालिनी, जय कपाल रुद्रिनी। ए ऑफिसर, किसे अरेस्ट करने आए हो पता है? मेरे पास बड़े बड़े मिनिस्टर आकर ताबीज बनवा कर ले जाते हैं। चरण छूकर चला जा, तुझे क्षमा कर दूंगा। ए पाखंडी, तेरे पास घुसखोर आते होंगे, कातिल आते होंगे, लेकिन खाकी पहनने वाले तुझ जैसे को अच्छी तरह से सबक सिखाना जानते हैं। जय कपालिनी, जय जय कपाल रुद्रिनी। लड़कियों का क्या किया तुमने? बताता हूँ। संसार में जितनी सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों को पाने के लिए मैंने ये अनुष्ठान किया है, जिसमें बलि चढ़ा रहा हूँ। मेरे पास आने वाले भक्तों को कन्याओं की बलि चढ़ाने पर उन्हें जो भी चाहिए वो मिल सकता है। ऐसी लालच देकर उन्हीं लोगों में से 99 लड़कियों की माता कपालिनी को बलि चढ़ा चुका हूँ। तो फिर शादी में आए उन 4 लड़कों को किसने मारा? मैंने ही मारने को लगाया है, क्योंकि अष्ट सिद्धि के आह्वान के समय उन चारों लड़कों ने मेरी पूजा में विघ्न डाले। इसीलिए उनसे बदला लेने के लिए उनकी हत्या करवा दी। उनका अंत देखने का मैंने प्रण किया था, तभी ये पागल रामू मुझे समाधि के सामने अकेला मिला। आ जाओ। आवाहयामी, 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 आवाहयामी। इस तरह मेरे बदले की आग को रामू में डालकर एक एक को चुन चुन कर मरवा दिया और मेरा बदला पूरा हो गया। इस शताब्दी में तुम जैसे मूर्ख भी हैं, तो मुझे अभी अभी समझ में आया। कष्टों से, गरीबी से, दुखों से लड़ना, ये छोड़कर आम जनता तुम जैसे पखंडियों के पीछे पड़ी है। इंसान जाते समय 1 रुपया भी अपने साथ नहीं लेकर के जाता है। फिर क्यों तूने महान बनने के लिए परपंच का खेल खेला? चल साला, ले जाओ इसको। चलो, ससुराल जाना है ना? चल आजा। ऑर्डर। मिले हुए सबूतों के आधार पर इस केस पर रोशनी डाली गई है। कन्याओं की हत्या करके संसार की अद्भुत शक्ति पाने की कोशिश करने वाले गुरुजी अलियास कृपाल रुद्र को दोषी पाया गया है। सेक्शन 302 के मुताबिक इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। वैसे ही हत्या करने के लिए एक और हत्यारे रामू नामक व्यक्ति को 5 साल की साधारण सजा सुनाई जाती है और उसकी मानसिक परिस्थिति को देखते हुए अदालत मेडिकल डिपार्टमेंट को उसका इलाज करने का हुक्म जारी करती है। नंदिनी के प्यार में उलझा हुआ रामू
उसके हत्यारों से बदला लेने के लिए पागल हुआ रामू। वो तब का रामू था, लेकिन अब ये रामू गांव का बन चुका है महर्षि।